चलिए अब नेक्स्ट है जी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो एक बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंपनी ने अडॉप्ट किए हैं या जो कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह वो फॉलो कर रही है उसको बाद में भी वही करने चाहिए ताकि वो कंपैरिजन वगैरह के लिए कोई इशू ना हो। अभी अगर आप देखें कि 2015 की जो हमने देखी है, एक कॉलम 2015 का था, साथ ही 2014 का भी बना हुआ था। 2015 और 14 के साथ साथ बने हुए हैं, इट मींस दोनों सेम ही स्टैंडर्ड्स पे बनी गई हैं। दैट इज वाई उन दोनों को साथ साथ लिखा गया है। साथ में आप कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि सीन चल क्या रहा है, ना कि सिर्फ ये, बल्कि ऐसा भी होता है कि ओवर द इयर्स, फॉर एग्जांपल 5 साल का कंपैरिजन या 6 साल का कंपैरिजन भी कंपनीज की रिपोर्ट्स के स्टार्ट में दिया होता है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसका मकसद क्या होता है कि कंसिस्टेंट हो कंपनी अपने रूल्स में और अपनी चीजों की रिकॉर्डिंग में, इन अकाउंटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अकाउंटिंग में वो लिख रहे हैं। The convention of consistency means that same accounting principles should be used for preparing financial statements for different periods. कि जो different accounting periods कंपनी के हैं उसके लिए जो financial statements हैं उनके लिए जो accounting principles हैं वो same use कर रही हो। ठीक है, ये कौन बता रहा है? convention of consistency। इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट जो है इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकेगी रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द कंसर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड। अब इस लॉन्गर पीरियड का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल जो मैंने कहा 5 साल, ये किसका माइक ओपन है? सीरत का होगा। As usual. No, सीरत ये आपके अक्सर माइक जावेद। क्यों? अक्सर जावेद का भी ओपन है। It enables the management to draw important conclusions regarding the working of the concern over a longer period। के longer period के दौरान भी अगर उसने कोई important conclusions draw करने हैं तो वो फिर मैनेजमेंट जो है वो इस तरह से कर सकती है। लॉन्गर पीरियड्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल 1 से ज्यादा सालों के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे लिखा होता है। इफ फॉर एनी वैलिड रीजंस द अकाउंटिंग पॉलिसी इज चेंज। अब देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है ना तो दैट मस्ट बी फुली डिस्क्लोज्ड इन द एनुअल रिपोर्ट्स। तो उसमें ये बताना चाहिए कि आपकी नेचर ऑफ चेंज क्या आ रही है, उस चेंज के लिए रीजंस क्या थे और इसके इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, पहले नंबर पे हमने कहा कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए सेम होने चाहिए, कि एक ही तरीके से आपने सारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाई हैं। फॉर एग्जांपल 2010 से लेके 15 तक अगर आपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एक कंपनी की प्रोवाइड की हैं, इट मींस सबके अंदर सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं। लेकिन इन केस अगर आपके प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो आपकी कंपनी को वो फुली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कि नेचर ऑफ चेंज क्या थी, आपने चेंज क्यों किया, और उस चेंज के इफेक्ट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, ये क्या बता रहे? कंसिस्टेंसी। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड वाला। अच्छा, मैं अब आपको दिखाती हूँ। अब इन्होंने ये जो बात की ना ओवर अ लॉन्गर पीरियड, इसका क्या मतलब है?